बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सबसे पहले वो जानिए आप, हिजाबी पीएम वाले ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का ओवैसी पर पलटवार देखने को मिला। ओवैसी हेट स्पीच के हेडमास्टर हैं। नकवी की तरफ से यह कहा गया, ओवैसी हिजाबी महिला को उम्मीदवार बनाए। ब्रिटेन के ऋषि बहाना है, भारत के ऋषि पर निशाना है। ये बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। आपको बता दें, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बनने के बाद देश भर में इस तरीके की बयानबाजी भी हो रही थी। अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ये कहा गया था, इसके पहले भी हालांकि इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था कि हिजाबी यानी कि हिजाब वाली भी कोई महिला एक दिन प्रधानमंत्री बने इस देश में। सर, एक और आता है कि ओवैसी साहब ने कहा है कि हिजाब वाली, बुर्के वाली एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगी इस देश। देखिए, ये हेट स्पीच के हेडमास्टर लोग जो हैं वो इनकी एक आदत हो गई है कि हर दिन जो है वो नफरत का नोबॉल। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और हेट स्पीच की हेडमास्टरी करो। लेकिन जो भी ये सुझाव देते हैं, जो भी ये बात करते हैं, उस पर मैं तो उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने परिवार से अलग हट करके कोई हिजाब वाली महिला को उम्मीदवार बनाइए, वहाँ से जिताइए और पार्लियामेंट लाइए, तब आपकी कथनी और करनी का फ़र्क समझ में आ जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जो ऋषि जी के को लेकर के और हमारे कांग्रेस के और कुछ और लोगों के जो बयान सुनाई पड़ रहे हैं मुफ्ती महबूबा जी के, तो असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि जो ब्रिटेन के ऋषि साहब हैं वो तो एक बहाना है। भारत के ऋषि पर असली निशाना है। और भारत के ऋषि की तपस्या से तपे हुए लोग और परिश्रम से परेशान लोग जो है वो इस तरह के पिटाए पॉलिटिकल प्राणियों का आपने देखा कि किस तरह के बयान और किस तरह के हंगामे दिखाई पड़ रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, वैसे ही कहते हैं कि मुसलमानों को दाढ़ी रखना छोड़ देना होगा, टोपी पहनना छोड़ देना होगा। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरह से उनकी जुमलेबाजी रह गई। उनको न डरने की ज़रूरत है न डराने की ज़रूरत है। ये देश जो है वो सबका है, जितना उनका है उतना और लोगों का भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये डरा करके जो है वो अपनी दुकान चलाते हैं। मालूम है कि ये खुद भी नहीं डरते। दाढ़ी ये खुद अपनी इतनी लंबी और शेरवानी पहन के घूमते हैं। सेकुलर चोला और कमनल झोला लेकर के घूमने वाले लोग इसी तरह की बातें करेंगे, इसलिए आप उस पर मत चिंता करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। सुनाते हैं कि राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव है वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। माने आप उन जगहों का सबका कराओ ना सर्वे, जितने बॉर्डर के इलाके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, सब जगह कराओ आप। बिहार का इलाका हो, सबका कराइए, मगर नहीं खाली राजस्थान के उन जगहों पे जहां पर मुसलमान रहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? सुनो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मुल्क के जब दो टुकड़े हुए, वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया, तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। मेरी बात बताइए, आप तकलीफ होती है अंदर से कि आप मुझ पर शक करते हैं, मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप। ये भाजपा और बीजेपी आरएसएस गलत काम कर रही है। सर्वे कराना पूरा कराओ, मगर खाली हमारा कराएंगे। हमसे ही मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत है ही नहीं आपको। हमारे देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं। हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना उड़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है
मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्होंने खिलाफ है। देखिए, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया। हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक पीएम बनना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है अल्पसंख्यक पीएम बने, ये बर्क की तरफ से बयान दिया गया है। एसपी सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बने, ये उनकी ख्वाहिश है। यानी कि शफीकुर रहमान बर्क की ख्वाहिश है, अपनी सोच को देश के सामने रखा। चूंकि वो फार्मूला जो ब्रिटानिया ने इस्तेमाल किया है, जिस बुनियाद पर भी किया है, तो बहरहाल अगर उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है, तो उसमें पाबंदी क्यों है? नहीं, आप एक काम करें, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिसे वोट देती है वही आपका नेता होता है, और यदि ऐसी स्थिति आती है तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को जन जन तक पहुंचा रही है, और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ पहुंचा है। चाहे पक्का मकान हो, चाहे निःशुल्क बिजली का कनेक्शन हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे जनधन खाता हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, इवन देन मैं कह सकता हूँ जो हमारे किसान सम्मान निधि है, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भाइयों को उसमें लाभ मिला है, और मुस्लिम समाज के बीच में जब भी मैं जाता हूँ इस बात की सराहना करते हैं। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, शफीकुर रहमान के इस बयान को कैसे देखें? एक तरफ तो देश में साथ मिलकर चलने की बात कही जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के बयान को देकर के क्या वाकई समाज में जहर घोलने का काम नहीं किया जाता ऐसे नेताओं की तरफ से? आप भड़का रहे हैं मानो इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है, उनके लिए कोई यहाँ पर प्रतिष्ठित पद है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी नेताओं ने उल्टे ओवैसी हो या बर्क से ये सवाल किया कि जो दाढ़ी नहीं रखते हैं उनसे इतनी नफरत क्यों, जो हिजाब महिलाएं नहीं पहनती हैं उनसे इतनी नफरत को, जो टीका लगाते हैं उनसे इतनी नफरत क्यों? ये देश को तोड़ने वाली बात है। सुबह उठते हैं और इस तरह के बयान देते हैं और पूरे देश में हलचल मचाने की कोशिश करते हैं, ओवैसी हो या फिर शफीकुर रहमान बर्क हो। ये बीजेपी का ना, और जहां तक जो ओवैसी ने कहा हो या बर्क ने कहा, इस देश में जाहिर सी बात है 2014 में उनका सीधा आरोप यही होता है कि 2014 से ये तब्दीली आई है। लेकिन 2014 से ऐसा कौन सा तब्दीली हुई कि जो उज्ज्वला योजना है किसी मुस्लिम महिला को नहीं मिल रहा हो, या स्वच्छता अभियान केवल उन घरों को छोड़ दिया गया हो, टॉयलेट जो बना हो उन घरों को छोड़ दिया गया हो जहां पर अल्पसंख्यक रहते हो या खासकर मुस्लिम रहते हो। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो हो रहा है। लेकिन ओवैसी को लगता है या बर्क को लगता है कि इस तरह के बयान देके वो इन वर्ग के उन नेता बन जाएंगे। आपको याद होगा 1990 के दशक में एक शहाबुद्दीन नेता हुआ करते थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता थे। वो रोज इस तरह के बयान देते थे, और बाद में देखिए कि किस तरह से देश में हंगामा हुआ, विवाद हुआ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ना कि जो उस समय शहाबुद्दीन करते थे आज ओवैसी कर रहे हैं, बर्क कर रहे हैं। ये देश को बांटने वाली है, जो जिन्नावादी सोच है उस तरह बयान देते हैं। जब जिन्ना यहां से चले गए, देश का बंटवारा हुआ, तो ऐसे लोगों का इस देश में क्या काम? बिल्कुल रविंद्र, सही कहा आपने। देखिए, बयान तो ये दे देते हैं, लेकिन इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि ये हेट स्पीच के हेडमास्टर हैं, क्योंकि आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि जो लोगों को सिर्फ विपरीत दिशा में लेकर के जा रही है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, यानी कि जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जाएगा, उसकी देशभक्ति पे शक किया जाएगा। और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि मेरा एक ख्वाहिश है, सपना है कि इस देश का प्रधानमंत्री भी अल्पसंख्यक बने। रोका किसी ने थोड़ी है, यहां तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकारें लोग चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को लोग चुनते हैं। बिल्कुल, ओवैसी अगर संसद में हैं, वो लोकसभा के सांसद हैं, तो ये देश की जनता ने चुना है, न सिर्फ अल्पसंख्यक न उनको। अगर अल्पसंख्यक 90% होंगे उनके क्षेत्र, तो 10% वहां पर बहुसंख्यक भी होंगे। उसी तरह उनका भाई जो है वो अगर विधायक है तो वहां भी कुछ लोग बहुसंख्यक समुदाय के होंगे। तो ये प्रतिनिधि जनता चुनती है, प्रधानमंत्री जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में जिसको भी 272 से ऊपर सीटें आएंगी, उस जनप्रतिनिधि उनको चुनेंगे, वो प्रधानमंत्री होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पहले मनमोहन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे।
तो ये जो अवैसी सपना देख रहे हैं कि एक हिजाब महिला पहनी हुई महिला बन सकती है, हो सकता है कि समय आए तो ऐसे ही बने। इंदिरा गांधी महिला ही थी, वो प्रधानमंत्री रही यहाँ पर, तो किस महिला को रोका हुआ है? वो हिजाब पहनने वाली हो या चंदन टीका लगाने वाला कोई पुरुष हो, इस देश में किसी को कोई रोक नहीं है। जनता जिसको चुनेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ओवैसी का मकसद है अल्पसंख्यक मुस्लिमों का रहनुमा बनना, मुस्लिमों का एक नेता बनना। और बीजेपी कहती है कि जिन्ना की जो सोच थी 1947 से पहले, वही ओवैसी की सोच है। बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन एक खबर आपको बता दूं पहले। दानिश अंसारी का ओवैसी को जवाब भी सामने आया है। मुस्लिम समाज से भी राष्ट्रपति बने हैं, ये कहा गया है। विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं, विपक्ष फालतू के मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। यूपी सरकार में मंत्री हैं दानिश अंसारी, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। दानिश जी ब्रिटेन के पीएम बने, उसके बाद उस पीएम को लेकर के भारत में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर वहां पर अल्पसंख्यक समाज का प्रधानमंत्री बन सकता है तो भारत में क्यों नहीं? विपक्ष इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष आज मुद्दा विहीन है और हमेशा समाज में एक गलत तरीके के चर्चाएं वो हमेशा छेड़ने का काम करता है। हमारा भारत देश एक महान देश है, इसने हमेशा अलग अलग, चाहे धर्म के हो, अलग अलग जातियों के लोग हों, सबको नेतृत्व करने का मौका दिया। हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो मुस्लिम समाज से भी रहे, हमारे देश के राष्ट्रपति हिंदू समाज से भी रहे। हमारे देश में वर्तमान में राष्ट्रपति एक महिला है, आदिवासी समुदाय की एक महिला है। इसी तरीके से हमेशा देश ने विश्व को एक नया रास्ता दिखाने के लिए हमेशा काम किया है। तो इस तरह की बेवजह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। सार्थक बातों पे विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और इस तरह के बेवजह के बातों की समाज के में चर्चा करके इसका कोई औचित्य नहीं है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।